सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। सहृदयी प्रकरण 4 सेवा, पेज नंबर 80। અહમની એ વૃત્તિ જોડે કેવી યારી હશે કે અહમની વૃત્તિ જોડે કેવી યારી હશે, વૃત્તિ કેવી જાડી હશે? અહમની વૃત્તિ જોડે કેવી યારી હશે, યારી હશે, મિત્રતા હશે. કે પ્રભુને ઓળખવા છતાંય એ વૃત્તિ દોષરૂપ છે એ માની माने શકાય. शका हम मानते ही है कि हमारे भीतर जो अहंता एग्जिस्टेंस है, ममता है, वो ठीक है, गलत क्या है? और जब गलत पाना ही नहीं तो छोड़ने की जरूरत ही क्या है? દરેક સેવકના જીવનમાં આવા પ્રસંગો આવશે. इस प्रकार के प्रसंग, जैसे आम की वृत्ति की मित्रता छोड़ना नहीं है, ये गांठ बनी रही हो, ऐसे प्रसंग हर एक सेवक के जीवन में आएंगे. દરેક સેવકના જીવનમાં આવા પ્રસંગો આવશે, સહજ આવવાના છે. उसमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आएंगे. પણ એવે પ્રસંગે પોતાનો જ દોષ જોઈ ऐसे प्रसंग में अपना ही कसूर देख करके, मैं कहाँ गलत हूँ वो ढूंढ कर, કબૂલી એને ટાળવાની પ્રાર્થના જ કરીએ. प्रभु को हम प्रार्थना करें कि हे महाराज, मेरे अंदर जो ये कसर है वो टाल दो, आप ही वो कर सकते हैं, मेरे से अपने आप तो नहीं टलती, आप उपाय वो हो. તો મહારાજ ખૂબ બળ આપશે. महाराज अपने को बल देते हैं ताकि हमें वो कसर का ख्याल पड़े, हमें ऐसा बुद्धि योग दें जैसे वो कसर ख्याल में आवे. સંતો ખૂબ બળ આપશે. संत लोग भी बल देंगे. मुक्त समाज पूरा तुम्हें सहायभूत होंगे. અને જીવ ખૂબ વહેલો સુખીઓ થઈ જશે. जो जीव खूब वैलो यानी इसी जन्म में सुखी हो जाएगा. ગુરુહરિ યોગીજી મહારાજે પૂજ્ય મહંત સ્વામીની વગર વાંકે ઘણી કસોટીઓ કરી. मोहन स्वामी का कोई भी कसूर ना हो, योगी जी महाराज ने इनकी खूब कसौटी करी, कोई कसूर ना हो, तब भी इनको सबके सामने डांटा हो. પણ દરેક પ્રસંગે પોતાનો જ દોષ જોયો. मोहन स्वामी ने हर एक प्रसंग में अपनी ही कसर देखी, अपना ही कसूर देखा, अपना ही दोष देखा, અને अपनी ही शॉर्ट कमिंग्स ढूंढी. અને સ્વામીનું બળ લીધું. स्वामी जी का बल लिया यानी भजन करा. भजन करा इसका मतलब ही वो कि हम प्रभु का बल लेने बैठे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं. તો સ્વામીની પ્રસન્નતા મળી. तब स्वामी जी की प्रसन्नता मिले और वो भगवत स्वरूप संत बन गए, स्वामी स्वरूप बन गए.
स्वामी के तादात्म्य को पा गए, गुणातीत भाव को पा गए, गुणातीत स्वरूप बन गए। અને આજે એ સુખિયા થઈ ગયા છે। और अब सुखी हो गए। सुखी हो गए नहीं, इनके संपर्क में आने वाले हर कोई को इस रास्ते चला करके सुखी कर देते। इस रास्ते यानी अक्षर रूप होने के रास्ते, गुणातीत भाव पाने के रास्ते। अखंड गुणातीत भाव में जो जो उसके संकल्प में आए, इनको इस रास्ते चला के गुणातीत भाव में रख दिए। સાચો સેવક છેક પ્રકૃતિ પુરુષ સુધીની સારપ કે મોટપને અતિ તુચ્છ જાણે છે। हाँ, प्रकृति पुरुष तक की, जिसमें काल कर्म माया की हुकूमत है, उसको तुच्छ समझते हैं। काल इसको खा जाएगा, कर्म इसके बंधन में बांध देगा, माया के प्रपंच में आ जाएगा, इसलिए इसको तो तुच्छ ही समझते हैं कि जो हमें बंधन रूप करे, खा जाए, माया में जकड़े रखे, उसके साथ यारी क्या। हाँ, કોઈ તેને માન આપે, હાર પહેરાવે કે તેની સેવા કરે તે તેને ગમતું નથી। मान स्वामी को कोई हार पहनावे, इसको मान देवे, सेवा करे, इनके बखान करे, वो इनको पसंद नहीं। वो तो यही सोचते हैं कि जो कुछ भी ये करना है, हाँ, सम्मान देना है, वो सब योगी महाराज का है। તેનો ઠરાવ તો કેવળ એક જ હોય છે કે મારે તો માત્ર સ્વરૂપના ગમતામાં રહીને इनका ठहराव एक ही रहे, मान मिले ना मिले, जो कुछ भी हो, मुझे तो बस स्वामी को जो पसंद हो। स्वामी को पसंद है सूरत भाव, स्वामी को पसंद है भजन करा करना, वही करा करता है। મારે તો માત્ર સ્વરૂપના ગમતામાં રહીને બધાની સેવામાં જ જીવન વિતાવવું सबकी છે। सेवा में, सबको धाम के आए हुए मुक्त समझकर, निर्दोष समझकर, निर्दोष भाव से उनकी सेवा करती है, वो सेवा है। हाँ, स्वरूप को और उनके संबंध वाले मुक्तों को निर्दोष समझे, हाँ, निर्दोष भाव रखे, अक्षर के मुक्त समझे, हाँ, वो सच्ची सेवा है। परदेशी समझे। ને તેથી જ તે સેવક શિષ્યોમાં સમૃદ્ધિમાં કે માન મોટપમાં ફસાતો નથી। इसीलिए ऐसा जो सेवक है वो कभी चेले चपाटों के अंदर, समृद्धि के अंदर, खूब संपत्ति मिले उसमें भी, और समृद्धि के अंदर उसमें भी वो फंसता नहीं है, उसमें राजी होता नहीं है, उससे राजी होता नहीं है। તેને કોઈનો અભાવ આવતો નથી। करे, चर्चा करे, वो इसको गिने नहीं, लेकिन उनके प्रति अरुचि होती नहीं है, अभाव नहीं आता है। જેમ તરણ હરીફાઈમાં ઉતરેલા તરવૈયાનું જેમ તરણ હરીફાઈમાં ઉતરેલા તરવૈયાનું हाँ हाँ, जब कहते हैं ना, तैरने की रेस में उतरे हरिभक्त को, કે ઝડપી દોડની સ્પર્ધામાં ઉતરનાર રમતવીરનું
एकमात्र लक्ष्य, हाँ, इनका एकमात्र ही निशान होता है कि कैसे मुझे आगे चले जाना है। ધ્યેયને વિજયની સીમારેખાને વહેલામાં વહેલી તકે આંબી જવામાં હોય છે, તેમ આવો ખરેખર મૂક સેવક, ऐसा मुख सेवक, हाँ, जिस तनिक भी हुआटा नहीं करता हो, दिखावा नहीं करता हो, हाँ, ऐसा सेवक ગુરુ હરિની પ્રસન્નતા મેળવી વહેલી તકે પોતાનું જીવન ધન્ય બનાવે છે। संत की प्रसन्नता प्राप्त कर अपना जीवन को क्या बनाता है? ધન્ય બનાતા है। धन्य कर देता है। કોઈ સેવકને મોટા પુરુષે કાંઈ કામ સોંપ્યું હોય, कोई सेवक थे, ऐसे सेवक को बड़े संत ने कोई काम सौंपा हो, सेवा सौंपी हो, वो सेवा प्रभु की है, ओहो मुझे दी, मेरा अहोभाग्य है, यूँ मानकर अहोभाव से करे, અને તે કામ એનાથી ન થાય तो भीतर में मायूसी आती है। हाँ, और वो भजन करता है, महाराज मुझे बल दो कि मैं ये सेवा कर पाऊँ। એવે વખતે જો એ સેવા પોતે કરી લે हाँ ને કોઈને જણાવવા પણ ન દે, हाँ, खुद चुपचाप कर ले और किसी को जानने भी ना दे कि ये सेवा उसने करी है, તો એ સંતની પ્રસન્નતાને અર્થે મંડેલો મૂક સેવક કહેવાય। ऐसा सेवन संत की प्रसन्नता पाने के लिए लगा हुआ, हाँ, मुख्य सेवक बोला जाता है। मुँह करे बिना सेवा करा, दिखावा करे बिना सेवा करने वाला सेवक बोला जाए। અણસારમાં સમજી જાય એ ખરેખરો સેવક કહેવાય। क्या? અણસારમાં સમજી જાય, इशारे में समझ जाए वो सच्चा सेवक है। हाँ, साधु की आँख फर्क के और उसका देह फर्क के, देह घूमे, ऐसा सेवक बोला जाए। મોટા પુરુષની અનુવૃત્તિ પ્રમાણે સેવા કરીએ જ જાય એ ખરેખરો સેવક કહેવાય। बड़े संत की मर्जी के मुताबिक अनुवृत्ति, बड़े संत की जो इच्छा हो, बड़े संत की जो चाहना हो, ऐसा सेवक करे वो सच्चा सेवक है। इसको कहना पड़े और करें ठीक है, लेकिन उसका मुकाबला इसके साथ नहीं हो सकता। તેથી જ મહારાજે વચનામૃતમાં કહ્યું છે કે આવી સેવા તો મિયાજી અને રતનજી रतन जी की જેવા કોક જ કરતા હશે। ऐसी सेवा मियाँ जी और रतन जी ने करी, महाराज की मर्जी के मुताबिक ऐसी तो सेवा कोई ही करता हो गया। બહુધા તો સૌ ઉપર જામીને જ રાજી કરવા સેવા કરતા હોય છે। बहुत ज़्यादातर तो लोग अपने मन को, हाँ, सेवा करने के लिए, राजी करने के लिए सेवा करते होते हैं। भगवान और संत को राजी करने के लिए कोई ही मियाँ जी रतन जी जैसा सेवा करता है। અંતર્યામીને રાજી કરવા તો કોક જ કરતા હશે। अंतर्यामी, अंतर में रहे हुए प्रभु को राजी करने के लिए जूझी सेवक ऐसे होते हैं जो सेवा करते हैं। દરેકના જીવમાં લોક સારી રીતે વણાયેલો હોય જ છે। हर एक के चेतना के अंदर, हाँ, लोकेशना, हाँ, लोक पे मेरी सेवा रिकग्नाइज हो जाए, ये भावना रही होती है।
તેથી લોકની સારપ મોટપ અને મોહબ્બતમાં ખેંચાઈને જ સૌ સેવા કરી જાય છે. इसीलिए लोग की सारप में, बड़प्पन में, मोहब्बत में घसीट जाए जा करके सेवा करते रहते हैं. ગૃહસ્થને જીવમાંથી લોક મૂકવો એ મરવા કરતાં પણ કઠણ લાગે. लोकेशना छोड़ना वो मरने से भी अधिक लगती है. वो लोक नहीं छोड़ सकता. मरने को तैयार हो जाए लेकिन लोक में अपनी प्रतिष्ठा चली जाए, हाँ, वो उसको बर्दाश्त नहीं है. માટે ભગવત પ્રસન્નતા અર્થે જ સેવા થઈ જાય તે અર્થે भगवान और संत कैसे होता है? मुक्तों की सेवा भी इसीलिए वो मुक्त राजी हो जाए, प्रशंसा करे, इसलिए नहीं. हाँ, मेरा हर जगह पे बखान करता रहे, इसलिए नहीं. पर इससे भगवान राजी होंगे, भगवत स्वरूप संत राजी होंगे. इसी भावना से जो सेवा करे जाए वो सेवा प्रभु को पहुँचती है. તે અર્થે શ્રેયાર્થી સાધકે ખૂબ સજાગ રહેવું. इस हेतु खूब सावधान रहना चाहिए. बस सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन. પ્રકરણ 4 સેવા, પેજ નંબર 81. 81. સેવક મંદિરના કે સત્સંગના જ્ઞાન અને વ્યવહારમાં પડે અને સંતની સમીપમાં રહેતો હોય. सेवक है वो एक तो मंदिर के મંદિરના કે સત્સંગના જ્ઞાન અને વ્યવહારમાં પડે. ज्ञान क्या कि भाई खुद कुछ जानता हो, ये मंदिर में ये होता है वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं, इनको ऐसा समझ के करना चाहिए वगैरह वगैरह में जाए. या व्यवहार में, हाँ, मंदिर में कई प्रकार के लोग आते हैं, कईयों को कहीं ज़रूरत होती है, कहीं कहीं कुछ दे जाते हैं, हाँ, तो उसमें पड़े कि भाई इसको ज़रूरत थी, मंदिर में पैसे थे भी लेकिन स्वामी ने इसको दिए नहीं. पर ये खुद समझता नहीं कि मंदिर में पड़े हुए पैसे स्वामी की प्रॉपर्टी नहीं है, दौलत नहीं है, वो ठाकुर जी के पैसे हैं. जब स्वामी को ख्याल हो कोई इसको दिए हुए पैसे वापस नहीं आने वाले, तो वो स्वामी उसको वो पैसे नहीं देंगे. या पैसे लेने भी हो किसी से, तो स्वामी न लेवे तो कि वो देने आया था लिया नहीं, मंदिर को घाटा करवाया, ऐसे सोच में पड़ जावे. मतलब कारोबार करने वालों का कसूर दिखे, हाँ, नुक्स निकाले, वो ठीक नहीं है. સેવક મંદિરના કે સત્સંગના જ્ઞાન અને વ્યવહારમાં પડે. इस प्रकार के ज्ञान और व्यवहार में जाए, टीका चर्चा में जाए. અને સંતની સમીપમાં રહેતો હોય ને ગમે તેટલી સેવા કરતો હોય. ऐसा सेवक संत के साथ रहता हो, चाहे कितनी ही सेवा करता हो, लेकिन वो सेवा असेवा हो जाती है.
તોય પ્રસન્નતા નહીં મેળવે. और असेवा होने के कारण संत का राजीपा, संत की प्रसन्नता वो ले नहीं सकता, प्राप्त नहीं कर सकता. संत उस पर नाराज नहीं होते, लेकिन प्रसन्न भी नहीं होते. કારણ કે જ્ઞાન અને વ્યવહારની ચર્ચામાં પડીને એ નાના મોટાનો ગૃહી ત્યાગીનો અભાવ લેવાનો. क्यों कि ज्ञान और व्यवहार की चर्चा में, जैसे मैंने पहले बताया, जाकर के वो क्या करता है? નાના મોટાનો ગૃહી ત્યાગીનો અભાવ લેવાનો. हाँ, छोटे भगत का, छोटे साधु का, बड़े संत का, भगत भी बड़ा हो, बंदर के लिए घिस गया हो, उसका अवगुण लेता है, उसकी टीका चर्चा में पढ़ते हो, उसके प्रति इसको द्वेष बुद्धि रहती है. મારું તારું કરવાનો. हाँ, મારું તારું કરવાનો. हाँ, मेरा तेरा, ખેંચતાણ કરવાનો. खींचा खींची करने के लिए कि भगत अच्छा था, कोई कहे नहीं बुरा था, तो वहाँ झगड़ा शुरू कर देवे कि तुझे पता नहीं लगता इसे कितनी सेवा करी हुई. हाँ, તારતમ્યતામાં પડવાનો. हाँ, छोटे बड़े के भेद में जाने का. कोई कहे तो कहे तो इतने बड़े हैं, तू समझता क्यों नहीं है? जो बड़ा हो, ऐसे सेवा करने वाले तो बहुत आते हैं मंदिर में, लेकिन इन चर्चा में जाता नहीं वो. इन भेद में, दृष्टि में वो नज़र नहीं लगाता. ને ખોદણી કરવાનો જ છે. हाँ, नुक्ताचीनी करने वाला ही है ऐसा सेवक. માટે કેવળ મોટા પુરુષ તરફ જ નજર રાખી. सो मंदिर में आओ तो बड़े संत की तरफ ही निगाह रख के, स्वामी बैठे इनके दर्शन करने हम आए हैं. मंदिर में दूसरा भगत क्या करता है, क्यों नहीं करता, क्यों आया नहीं, रोज आता है आज क्यों नहीं आया. हाँ, और जो रोज आता हो तो ये तो कामों का घर पे बैठे रहना, उसके वजह मंदिर में समय का पास करने आता है, वैसे कई प्रकार की नुक्ताचीनी करने लग जाता है. માટે કેવળ મોટા પુરુષ તરફ નજર રાખી. इसके बजाय श्री भगवान और संत के दर्शन ही करा करे. भगवान यानी भगवत स्वरूप संत के और उसके संबंध वाले साधु के, हाँ, जो हमें संत के साथ जोड़ दे. તેમની પ્રસન્નતા અર્થે જ સેવા કરવી. उनको किसी तरह राजी करे, हाँ, इसकी मर्जी में रहे, इसकी सेवा करे, उसको कोई चीज़ चाहिए तो ला दे, इस प्रकार इसे राजी करे. એ દરેક સાધક માટે અનિવાર્ય બની રહે છે. हाँ, ये अपने सबके लिए जरूरी चीज़ है, इंडिस्पेंसेबल चीज़ है, अनिवार्य चीज़ है. ત્રીજું, પોતાના જ કલ્યાણને અર્થે. हाँ, मैं मेरे कल्याण के लिए आया हूँ और इसमें टाइम पास करके, व्यर्थ प्रयास करके मैं वो कल्याण मेरा बिगाड़ना नहीं चाहता. मंदिर में कल्याण के लिए आए हो, भक्तों की टीका चर्चा करके सारा करा सब व्यर्थ करने नहीं आया हूँ. આપણે સેવા જે કરવાની છે તે પોતાના જ શ્રેયને અર્થે કરવાની છે. समझ के रखे कि मुझे सेवा मेरे कल्याण के लिए, मेरी तरक्की के लिए, हाँ, मेरी अपलिफ्टमेंट के लिए करनी है.
પોતાનું જ રૂડું થાય એ તરફ જ નજર રાખીને કરવાની છે. अपना ही श्रेय होवे उस तरफ नजर रख के उस प्रकार की मतलब संत की मर्जी की सेवा करा करे. આ ભાવના રાખીશું તો બીજો સેવા કરતો હશે કે નહીં કરતો હોય. मैं मेरी कल्याण के लिए आया हूँ, मेरी तरक्की के लिए आया हूँ, ये भावना रख के ये नज़र इस तरफ नज़र रखेंगे. दूसरा कोई सेवा करता है नहीं करता है वहाँ अपनी नज़र जाएगी ही नहीं. એ કશુંય જોવાશે નહીં. वो देखेगा नहीं. બાકી જીવનો એક સ્વભાવ છે કે બીજો શું ખાય છે શું નથી ખાતો. एक जीव दशा अपनी है. वो दूसरों की तरफ ही नज़र रखता है. क्या मंदिर में आया इसने क्या खाया, हाँ क्या करता रहता है, हाँ खाली बैठा रहता है कि कुछ सेवा करता है. वो सब देखने के लिए उसकी नज़र जाएगी नहीं. શું બોલે છે શું નથી બોલતો, क्या बोलता है वो, क्या क्या बातें करता है, बाजार की कुछ भाव की बात करता है, इसने आज कितना चांदी खरीदी, वो सब चर्चा में देखने में वो पड़ता नहीं. શું કરે છે શું નથી કરતો એ તરફ જ નજર રાખ્યા કરે. પારકી પટલાઈ કરવામાં સૌને સ્વાદ આવે છે. पराई पंचायत, हाँ दूसरों की सलाह देने में कि इसको ये करना चाहिए था, हाँ इसने ये करा उसके बजाय ये करा होता तो बहुत अच्छा होता. ये सब सेटिंग करने में अपने मन को एंगेज रखता है. દ્રષ્ટિ શા માટે રાખવી. ऐसी नज़र हमें क्यों रखनी. हम मंदिर में आए हैं व्यवहार का काम सीखने नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष के लिए आए हैं. બીજા તરફ અપેક્ષા રાખીએ એનો અર્થ તો એ કે આપણને આપણા કલ્યાણની ચિંતા નથી. दूसरे की तरफ कुछ अपेक्षा रखे कि इसको ऐसा करना चाहिए, इसने ये गलत करा. इसका मतलब कि हमें अपने कल्याण श्रेय की परवाह ही नहीं है. हाँ दूसरों की ये कैर के लिए लग पड़े हैं. એટલે ખરેખર સેવકે બીજો સેવા કરે છે કે નથી કરતો એ જોવાની રંચ માત્ર જરૂર નથી. काका जी लिखवाते हैं कि इसलिए दूसरा सेवक कुछ करता है नहीं करता है, बैठा रहता है, दौड़ा भागी करता है, ये कुछ भी देखने की हमें ज़रूरत नहीं है. આણંદના અક્ષર પુરુષોત્તમ છાત્રાલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે એક સેવકને પ્રેમના અતિરેકમાં કોઈ વધુ પડતું પીરસી ગયા. आनंद में छात्रालय है, अक्षर पुरुषोत्तम छात्रालय. अब शायद इसको स्वामीनारायण छात्रालय कहते हैं, हाँ नाम बदल दिया है. हाँ, उसको कुछ खाने बैठा होगा, ज़्यादा परोस दिया. એ સેવક એ ખાઈ ન શક્યા. वो खा नहीं पाया, उसे पतला बंद करके डस्टबिन में डाल दिया. એ નજરમાં લઈ પરમ ભક્ત ગોરધનદાસ કોન્ટ્રાક્ટરે મંદિરનું બગાડો છો એમ કહીને એમને ખૂબ ઝાટક્યા. गोरधनदास कॉन्ट्रैक्टर स्वामी जी का जीजा जी था. हाँ, उसको मंदिर का महत्व भी था. छात्रालय बनाने में उसने सेवा भी करी होगी. हाँ, इसलिए
उसको लगा कि हम यहाँ अपने पैसे लुटाते हैं और ये लोग बिगाड़ते हैं, उसको खड़का दिया सबके सामने। करी हुई सेवा बेकार गई। બરોબર એ જ વખતે પરમ પૂજ્ય સ્વામી બાપા ત્યાંથી પસાર થતા હતા। हाँ, स्वामी वहाँ से ही चले जाते थे, निकल रहे थे। स्वामी सब खाना खाने बैठे हुए थे, सबको ठीक ठाक परोसा है, नहीं परोसा है, कोई बिगाड़ता तो नहीं है, किसी को कुछ चाहिए नहीं मिला हो ऐसा तो नहीं हुआ है, वो सब देखने के लिए स्वामी निकलते थे अपने मंदिरों में। हर एक बड़े संत पंगत में निकलते हैं देखने के लिए। તેઓએ એ સાંભળ્યું। इन्होंने ये सुना, गोवर्धनदास जो खड़काते थे वो। બાપાએ ગોરધનદાસને માર્મિક સૂચન કર્યું। बापा ने मर्म में गोवर्धनदास को कहा, ગોરધનદાસ આ એ રીતે બગાડતા હશે તો આપણે બીજી રીતે। ये इस प्रकार से बिगाड़ते होंगे, हमसे कुछ अलग ढंग से बिगाड़ होता होगा। हाँ, अब तो डर के कारण कोई सेवा नहीं कर पाता हो, वो हमने बिगाड़ा ना। हाँ, તો બીજા શું કરે છે એ જે આપણે ધ્યાન રાખીએ છીએ એ આપણી કોઈક અણસમજણ છે। हाँ, जैसे स्वामी ने जो ये बताया वो इशारा ये था कि दूसरा क्या करता है वो हम नोट करते हैं, वो हमारी गैरसमझ है, અજ્ઞાન છે अज्ञान है, કે કોક અતિરેક છે, या तो अपनी समझ का अतिशयता है, કે પછી આપણને या આપણા अपने आप में मैं ज़्यादा समझदार हूँ, हाँ मुझे ज़्यादा मंदिर का ख्याल पड़ता है, मंदिर के प्रति की मुझे जो भावना है इतनी इनको नहीं है, ऐसा समझता है। કે પછી આપણને આપણા સાધકપણાની ખબર નથી। या तो हम यहाँ दूसरों की साधना देखने नहीं आए हैं, हम सेवा को टीका चर्चा करने नहीं आए, मैं मेरी साधना के लिए आया हूँ, ये ख्याल ही नहीं है। કોણ જાણે કેમ પણ જીવને પારકી પંચાત ગમે છે। स्वामी इसमें समझाते हैं कि पता नहीं क्यों, लेकिन परोपदेश, दूसरों की टीका चर्चा करना, वो हर एक को पसंद आती है। जो ये जीव दशा है, यहाँ स्वामी ने भगत नहीं लिखा, हाँ जीव को दूसरों की टीका चर्चा करना, नुकसानता नहीं करना, ये एक जीव दशा है। તેથી એ પોતાના કલ્યાણ તરફ નજર ન રાખતા બીજા તરફ જ વધુ નજર રાખે છે। इसलिए वो अपने कल्याण की अपेक्षा दूसरों के कल्याण की चिंता ज़्यादा करता रहता है। એ એનો ભયંકર છુપો અહંકાર છે। स्वामी ने शब्द यूज करा भयंकर, और छिपा हुआ अहंकार है जो कभी विस्फोट करेगा, हाँ, और खुद को सत्संग से बाहर निकाल देगा। એ સાત્વિક માનનો પ્રલય કરવો અઘરો છે। दूसरों को अपने को अच्छा समझकर सलाह देना, ऐसा जो सात्विक मान, हाँ उसको पिघालना, प्रलय करना यानी पिघाल देना, उसका चूर चूर कर देना कठिन है। दूसरों की रजोगुण टीका चर्चा करने के लिए जो रजोगुण होगा वो ख्याल पड़ेगा, तमोगुण होगा
वो तो स्पष्ट नजर आएगा। लेकिन सात्विक भाव मंदिर का बिगाड़ता है, मैं इसको समझाता हूँ, हाँ, इसको खड़काता हूँ, उसको क्या गलत करा, ऊपर से जस्टिफाई करेगा। પરમ પૂજ્ય સ્વામીજી પણ ઘણી વખત કહે છે, स्वामी जी माने अक्षय विहारी स्वामी या योगी महाराज, हरिप्रसाद स्वामी। A man without diversion is the man for the destination. क्या? A man without diversion is the man for the destination. कोई बंदा जो डाइवर्ट नहीं होता, डाइवर्शन नहीं है जिसको, वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। ही इज अ मैन फॉर डेस्टिनेशन। चलो हो गए। જે સાચા રાજમાર્ગે આગળ ધપે છે राजमार्ग माने सेवा का, निर्दोष भाव का, सुहृद भाव का, निर्दोष बुद्धि युक्त सुहृद भाव का, रास्ते पे जो चलता है, अग्रसर रहता है, તે જ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવાનો છે। हाँ, वो लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, वो निशान को हमें पहुंचना है, उस निशान पर हमें पहुंचना है। માટે જો ખબરદાર થઈને રુચિ રાખીશું तो मतलब सावधान होकर सेवा करेंगे, हाँ, सावधान होकर सत्संग की बातें सुनेंगे, भीतर में उतारेंगे, તો પોતાનું રૂડું સારી રીતે કરી શકાશે। तो अपना श्रेय बिना कोई कष्ट, समय गवाए बिना हम कर पाएंगे, वरना हमारा समय इसी के अंदर चला जाएगा। सत्संग में आए सेवा के लिए, सत्संग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो तो बाजू पे ही रह गया। શ્રી અરવિંદે પણ કહ્યું છે, જેણે પોતાના આત્માની સેવા નથી કરી, પોતાને નિર્દોષ પવિત્ર નથી બનાવ્યો, તેને ऐसे सत्संग, ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद अपने आत्मा की सेवा क्या तरक्की नहीं करी, जीव बल को नहीं पाया, फिर પોતાને નિર્દોષ પવિત્ર નથી બનાવ્યો, अपने को निर्दोष न बनाया, पवित्र बनाया न बनाया, मतलब और कोई व्यक्ति, शक्ति, पदार्थ और प्रसंग का हम पे प्रभाव न पड़े, वो सच्ची पवित्रता है। ऐसा पवित्र नहीं बनाया है। તેને બીજાની સેવા કરવાનો અધિકાર જ નથી। खुद पवित्र नहीं हुआ है, खुद इन चीज़ों से मुक्त नहीं हुआ है, दूसरों की वो क्या सेवा करेगा? सेवा के बजाय हो सकता है वो असेवा कर लें, इसलिए उसे इसमें पड़ना ही नहीं चाहिए। पाप के पोटले अपने सर पे नहीं बांधने चाहिए। पोटले यानी गठरियाँ। એવો સેવક પોતાના દંભ કે ઢોંગનું પોષણ જ કરતો હશે। वो समझ के रखे कि ऐसा सेवक अपना दंभ और ढोंगबाजी का ही सेवन करता रहता है, बढ़ाता रहता है। આ એક ખરેખર ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત છે। ये जो बात अभी करी वो खूब ख्याल रखने जैसी है, इसे सावधान रहने जैसी बात है, अलर्ट रहने जैसी बात है। बस सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ